मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताने वाली हूँ जो हमारी शिक्षा से, एजुकेशन से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनाउंस की गई है। ये हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा अनाउंस की गई है। चलिए मैं आपको इस बारे में पूरी जानकारी बताती हूँ कि क्या है, क्या लागू की गई है, कैसा क्या है इसका मॉड्यूल, पूरा चीज़ें। तो ये सारी वीडियो जो लेक्चर है वो आप हमारे सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी बता देती हूँ। मतलब 12th प्लस 10th ये इसी का मायना रखा जाता था, परंतु आज जो नई शिक्षा नीति लाई गई है इसमें 5+3+3+4 नई एजुकेशन लाई है। मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ कि इसमें क्या बताया है। 5 डेट मीन जो बच्चा होगा वो पहले 3 साल तक तो अब एजुकेशन प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा, तो फर्स्ट और सेकंड तक, मतलब 3 साल वो नर्सरी, KG1, KG2, फर्स्ट सेकंड, 5 साल बच्चे को ये हो जाएगा। फिर 3 साल मतलब कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, 3 साल ये हो गए। अब फिर आगे के 3 साल 6, 7, 8 है ना, और फिर जो 4 साल है 9, 10, 11, 12, ये इस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया है। अब जो 5 है हमारा, इसमें किस तरीके से बताया गया है, क्योंकि आपको जो 5 साल तक के बच्चे होंगे इन्हें सिर्फ स्कूली शिक्षा दी जानी है। ठीक है, जो 5 साल तक के बच्चे होंगे इन्हें स्कूली शिक्षा सिर्फ मातृभाषा में, ये क्षेत्रीय भाषा जो होगी आप उसमें दीजिए, ये ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, और जो 3 का मतलब है, मतलब जहाँ आप इसके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जाएंगे तब आपको नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी, सारी लैंग्वेजेस जो आप पढ़ रहे हो उसके बारे में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। जैसे कि आप 6, 7, 8, ठीक है, तो इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। आपको कोडिंग सिखाई जाएगी। आप सोचिए, आप इमेजिनेशन करिए कि छोटा बच्चा ही आज कोडिंग सीख रहा है, उसको नई नई चीज़ें के बारे में, जो भी आपको पेंटिंग वगैरह सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, और फिर 9, 10, 11, 12 आपके ऊपर कोई बोझ नहीं रहेगा कि आप कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको काम नहीं करना है। आपको मान लो आर्ट्स सब्जेक्ट लेना है, आर्ट्स नहीं लेना है, तो आपके ऊपर ये कोई एक बर्डन नहीं रहेगा। आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, आगे जाके आप किसी भी सब्जेक्ट को ड्रॉप कर सकते हो। आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, अब वो आपके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ नहीं रहेंगे, वो आपके एक मेन सब्जेक्ट की तरह रहेंगे। सोचिए आपको कितना बेनिफिशियल होने वाली है ये नीति। ठीक है, इसमें आप कोडिंग सीख पाएंगे। इससे जनरली आईएएस बच्चे जो रहते हैं वो क्या है, यहाँ पर तो मैथ साइंस अपने ले लिया है जनरली, और यहाँ से इंजीनियरिंग करी और फिर जाके वो वहाँ पे फिलोसफी, आर्ट्स, ये सब चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। यहाँ से वो पढ़ने, पर आज बच्चा उस चीज़ को भी ले लेता है। आज इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चा अगर मैथ के साथ आर्ट्स पढ़ना चाहे तो वो उसको भी पढ़ सकता है। इस शिक्षा नीति में ये सब होने वाला है। तो चलिए और बताती हूँ, तो ये नीति, शिक्षा नीति कब लागू की गई है और कैसे लागू की गई है। ठीक है, तो जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय था जिसके तहत नीति, शिक्षा नीति जारी की गई है। शिक्षा नीति के जारी करने के साथ साथ इस नीति का पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है, और साथ में जो हमारा मानव शिक्षा मंत्रालय, विकास मंत्रालय था, उसका नाम बदल कर भी क्या रख दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्रालय उसका नाम कर दिया गया है। तो आज से हम ये नहीं बोलेंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो भी होगा वो ये बोला जाएगा कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये न्यूज़ दी गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। जनरली हम समझ ही नहीं पाता है बच्चा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या है, तो शिक्षा मंत्रालय से स्पेसिफाई हो पाएगा कि ये एजुकेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये आपको मैं पहले बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। 10+2, 5+3+3+4 का क्या मतलब होगा। ठीक है, ये तीन चरण में होंगे। अभी नई शिक्षा नीति के कुछ खास पॉइंट हैं कि क्यों लागू की गई है, क्यों ज़रूरत थी, क्यों नहीं थी, इसके बारे में वो बताती हूँ। ठीक है, अब शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक होने की जरूरत है। जनरली स्कूल में बच्चा पढ़ के आ जाता है, नहीं, अब आपको स्कूल में पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जनरली ध्यान देते हैं पर पेरेंट्स को भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। पेरेंट्स भी बच्चों की पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इनोवेटिव करने वाले हैं। बच्चों को नई नई करिकुलर एक्टिविटीज़, घर पे असाइनमेंट दिए जाएंगे। जनरली बच्चा पढ़ के तो जाता है, रट्टाफिकेशन वाले बच्चे पास हो जाते हैं, पर अब ऐसा नहीं है। जो बच्चा एक्चुअल में नॉलेजेबल होगा, जिसके पास नॉलेज होगा, वही आगे बढ़ पाएगा। रट्टाफिकेशन वाली सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चा एक यहाँ पे कहते हैं बहुत ज़्यादा इनोवेटिव, बहुत अच्छे से सोच पाएगा। जनरली हम साइंस हमने पढ़ ली, और आप कहाँ उसका ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में, नहीं कर पा रहे ना। आपने फ्यूज़ जलाना, बल्ब का फ्यूज़ का सर्किट देख लिया आपने 11th 12th में, बढ़िया फिजिक्स लेके बढ़िया पढ़ ली, पर बच्चों को तो कहीं स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता कि घर पे इलेक्ट्रिसिटी वायर को कैसे ऐड करना है। ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी आपके साथ काम करने में, जिससे आपकी जो एजुकेशन है वो ज़्यादा मोर इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बच्चा इसमें सीखना चाहेगा। ठीक है, और अब जनरली बच्चों में 11th 12th के बाद क्या होता है कि साइंस, मैथ्स, आर्ट्स क्या है, मतलब उन सब चीज़ों में अंतर सब खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ जनरली जल्दी से होता है, अपने यहाँ क्या सोचा जाता है कि जनरली साइंस का बच्चा इंटेलिजेंट होगा, बट ये चीज़ें सब खत्म होने वाली हैं, सब कुछ मर्ज होने वाला है। ठीक है, और क्या करना है, ये शिक्षा नीति में सबसे मेन चीज़ है कि हमारा जो एजुकेशन है, हमारा जो अभी एजुकेशन है हायर एजुकेशन पर कम जाता है।
ठीक है। हायर एजुकेशन में अगर हमारा परसेंट देखें तो 23-25 अप्रॉक्सीमेट हमारा परसेंट है। परंतु हाँ, हमारे सरकार का ये लक्ष्य है कि 2050 तक 50% बच्चे हायर एजुकेशंस में होने चाहिए, ठीक है। इसका उन्होंने लक्ष्य रखा गया है। अब इसके लिए उन्होंने सरकार ने बहुत सारी नई नई चीज़ें भी लॉन्च करेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या करा है कि 2030 तक हर जिले में और उसके हर डिस्ट्रिक्ट में और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक बड़ा मल्टी हाई इंस्टीट्यूशन खोला जाएगा, जिसके साथ बच्चे नई नई चीज़ें सीख सकें, ठीक है। एक ऑनलाइन कार्यक्रम कोर्स चलाए जाएंगे सभी के लिए। नए नए यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएंगी, जिससे बच्चों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, फिजिकली सभी चीज़ों में क्या कर सकें, वो ग्रो अप कर सकें, बढ़ सकें। सिर्फ नॉर्मल ये नहीं कि इस क्लास में ये पढ़ लिया तो वही सब चीज़ें आगे वाले बच्चे भी पढ़ने, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, नई नई चीज़ें करने को मिलेंगी, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट रहेंगे। अगर आपको जैसे आपने 9th में गए, तो आप 9th में गए हैं तो आपको कुछ और चीज़ भी करनी है, कुछ आपको आप डिबेट करना चाहते हैं तो आप वो सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, जो आप जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उस चीज़ में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी 12th तक की बात है। अब हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी शिक्षा नीति में बहुत कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि जनरली हमारा क्या होता था, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई बस हो गया। अब कहीं कहीं चीज़ें ऐसे हैं कि कोई कोई बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी जॉब के कारण ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनको अपने घर पर फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बेटर नहीं होती कि वो कर पाएँ। जनरली कोई बच्चे फर्स्ट ईयर में छोड़ के चले जाते हैं, सेकंड ईयर छोड़ के चले जाते हैं। परंतु अब इसके लिए भी बहुत अच्छी बेनिफिशियल होगा। अगर कोई मान लो कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में छोड़ के जाता है, अब आने वाले 2 साल बाद उसको कुछ लगता है कि नहीं मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, तो जनरली अभी क्या होता है, उसको फिर से फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर से उसको 3 साल देने पड़ेंगे। जो फर्स्ट ईयर उसने पढ़ा मतलब वो साल बेकार ही गया, उसको कोई मतलब नहीं रहा। परंतु इस शिक्षा नीति के तहत अगर उसने फर्स्ट ईयर पूरी कंप्लीट की थी, उसको फर्स्ट ईयर के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। ये जनरली हमें मार्केट मिलती है, मतलब वही एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट है। आप 2 साल ड्रॉप के बाद अगर आप फिर से करना चाहते हो तो आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट माना जाएगा, सेकेंड ईयर से आपको माना जाएगा। सोचिए कितनी अच्छी सी बात है ये। हम तो जनरली सोचते हैं अरे हमने तो ड्रॉप कर दिया, हम नहीं पढ़ पाएंगे। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि नहीं कर पाएंगे हम आगे, या कई बच्चों की शादी हो जाती है। हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा है ये कि लड़कियाँ नहीं पढ़ पाती हैं, कि शादी हो जाती है। फिर अगर मान लो शादी के बाद अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो फिर उनको स्टार्टिंग से पढ़ना होता है, इस कारण वो कई बच्चे छोड़ देते हैं। परंतु अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जैसे अब आपने देखा, अगर आपने सेकंड ईयर के बाद छोड़ के चलेगा तो आपको 2 ईयर डिप्लोमा का कोर्स मिलेगा, 2 ईयर डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी आपको, ठीक है। 2 ईयर डिप्लोमा का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा बाकायदा। अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 साल पढ़ा, डिप्लोमा का मिलेगा। थर्ड ईयर में अगर आपने पढ़ा तो बाकायदा आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। जैसे आपको ग्रेजुएशन का किसी अन्य एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना है, अन्य एग्जाम के एग्जाम देने हैं आपको, जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम, कुछ एग्जाम देने हैं, तो आप 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री लें, उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। परंतु अगर आपका कोई रिसर्च फील्ड में आगे जाने का मन है तो आप 4 ईयर की डिग्री लें, वो कंप्लीट एजुकेशन कहलाएगा आपका 4 ईयर। आप रिसर्च फील्ड के लिए आगे बढ़ सकते हैं, तो रिसर्च के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि जनरली हमारे देश में रिसर्च के बारे में बहुत कम बात की जाती है। परंतु इस रिसर्च फील्ड में भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है आपके लिए, ठीक है। रिसर्च के लिए नए राष्ट्रीय शोध संस्थान खोले जाएंगे यहाँ पर बहुत सारे, तो उस चीज़ को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सोचिए ये बहुत अच्छी पॉलिसी होने वाली है, बहुत अच्छा कुछ बदलाव होने वाला है। बहुत शिक्षा नीति बहुत टाइम से अटकी हुई थी, ठीक है। 1986 में एनपी सरकार ने इसे बनाया था। जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो 86 की पढ़ रहे हैं, ठीक। सोचिए आप कितना ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। 92 में संशोधन किया, पर वो छोटा मोटा संशोधन किया गया था। परंतु जो नई शिक्षा नीति है 2020 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब ये कब से लागू होगी इस पर अभी कोई निर्धारित तिथि निर्धारित नहीं की गई है। जब भी कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगी, जो भी आपके लिए होगा बेनिफिशियल वो सब कुछ बताया जाएगा। पर अभी शिक्षा नीति आई है, होपफुली दिस ईयर नहीं तो नेक्स्ट ईयर से ये अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सबसे मेन चीज़, ठीक है, इंडिया में सबसे मेन चीज़ कि हायर एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च नहीं किया जाता। 4.3 जीडीपी लगभग इतना समथिंग ही खर्च किया जाता था। ये हमारे राज्यसभा सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी कहना है कि बहुत कम खर्च होता था। परंतु हमारी सरकार ने इस नई शिक्षा नीति के तहत हमारा जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसका कुल 6% अब शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। सोचिए 6% खर्च किया जाएगा, जो वहाँ पर पहले 1.7 था, ठीक है। 1.7 से 6% आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा बढ़ाया गया है इसको, ठीक है। और इसमें आपको बच्चों के खेल कूद, या जनरली ये आप नहीं बोल सकते कि बच्चा पढ़ रहा है मतलब खेल रहा है तो मतलब वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर वो पढ़ने वाला बच्चा है तो वो भी एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। ये बस्तों का जो बोझ आप जनरली लेके जाते हो ना, वो सब चीज़ें भी कम होंगी। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे बच्चे कैसे, आजकल के बच्चे ऐसे ही हो गए हैं, उनसे ज़्यादा उनके बैगों का वजन हो गया है, ठीक है। उनसे ज़्यादा उनको बुक्स भर दी जाती हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता, बस ले जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कम करना चाहते हैं। वो बच्चों को
पीठ पे बोझ नहीं देना चाहते, वो दिमाग से उनको तेज बनाना चाहते हैं, इसलिए ये हमारी नई शिक्षा नीति लेके आई है। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ है कि आप जिस लैंग्वेज में हैं, 8 लैंग्वेजेस को सेलेक्ट किया गया है, जिस 8 लैंग्वेजेस आप सीख सकते हो, बहुत सी आपको नई नई चीज़ें भी सीखने को, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो दोस्तों इस शिक्षा नीति में आपको बहुत सी बातें समझ में आई होंगी, बहुत सी नई नई चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको क्लियर किए गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट और भी लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका बिल्कुल उस बात का जवाब दूंगी। ठीक है, धन्यवाद।